नमः शिवाय। मैं चंदा शर्मा आप सब लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ महादेव रंग में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं अप्रैल से मई तक आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, जिसमें हम सिंगल्स के बारे में, कपल्स के बारे में, मैरिड लोगों के बारे में और जो नो कांटेक्ट में है उनके बारे में देखेंगे कि इस 2 महीने में क्या होने वाला है। तो ये रीडिंग होने वाली है कर्क राशि आप लोगों की। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं सिंगल्स आपकी लाइफ में क्या होगा अप्रैल से लेके मई एंड तक। आपकी लव लाइफ में मुझे क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। फॉर सिंगल्स कर्क राशि, चलिए देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में मुझे क्या दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ वैंड्स, द डेविल, द स्टार, 2 ऑफ सॉर्ड्स। देखो मुझे ये दिखाई दे रहा है ना सिंगल्स आपकी लव लाइफ में टॉप कीजिए क्वीन ऑफ वैंड्स है कि आपका ना अट्रैक्शन तो बहुत रहेगा इस अपकमिंग 2 मंथ्स में। आप बहुत अट्रैक्टिव दिखोगे, आप खुद भी लोगों से बहुत फ्लर्ट कर सकते हो या सामने आपको बहुत फ्लर्टिंग मिलेगी ना। टेम्पटेशन का टाइम पीरियड दिखाई दे रहा है जितने भी सिंगल्स हैं। इस टाइम पे आप किसी गेट टुगेदर में जाते हो, किसी सेलिब्रेशन में जाते हो या आपका कोई भी फ्रेंड सर्कल हो, कोई भी सोशल जगह से मुझे आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है कि कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। तो आपको एक्चुअली उसमें फाइंड आउट करना है कि कौन सही है और कौन गलत है, फिल्ट्रेशन करनी है। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ आपके साथ लस्ट के लिए कनेक्ट हो सकते हैं, उनको आपसे शारीरिक अट्रैक्शन हो सकता है या उनको उस चीज की चाह हो सकती है, तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप अरेंज मैरिज की तरफ जाते हैं दैट इज वेल एंड गुड, बट वो मुझे दिख नहीं रहा अभी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अभी अप्रैल और मई एंड तक कोई भी कनेक्शन बहुत प्योर नहीं दिख रहा है मुझे। ये ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन, लस्ट वाली फीलिंग्स, ये सारी चीजें दिख रही हैं सिंगल्स आप लोगों की लाइफ में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो लोग, इससे देखते हैं, जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस में हैं, ठीक है, उनके साथ क्या हो रहा है अप्रैल से लेके मई तक। ओम नमः शिवाय। कर्क राशि, जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं उनके साथ क्या होगा अप्रैल से लेके मई तक। तो मुझे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पास्ट में हुई थी वहाँ पे कुछ ना कुछ क्लैरिटी आएगी। जो भी कम्युनिकेशन गैप हुआ था, ठीक है, जहाँ पे आपका रिश्ता स्टक हो गया था, मुझे दिख रहा है कि वहाँ से आपकी बातचीत फिर से शुरू हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो सकती हैं, एक कम्युनिकेशन आ सकता है, एक रियलिटी चेक मिल सकता है, एक कहते हैं ना न्यू बिगनिंग। जैसे कि उस ब्रेक में आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा हो। अभी हो सकता है सिचुएशन स्टक है, आप लोग बात नहीं कर पा रहे हैं या रिश्ता नहीं चल रहा है, आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आगे इस आने वाले, ये जबकि बहुत जल्दी दिख रहा है, जो कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगा ये मुझे जल्दी ही दिखाई दे रहा है। मे बी अप्रैल में ही आपको रिसीव हो जाए उनकी तरफ से, और ये जो भी ये वापस अगर आते हैं तो थोड़ा सा ये एक स्टेबल फॉर्म में आपकी लाइफ में वापस मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, अभी एक तरीके का डर है आपके अंदर, और एक इंसान खुद भी अपने आप को गार्ड अप करके चल रहा है। आप दोनों में से कोई एक, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हो ऐसा दिख रहा है। द हर्मिट का कार्ड है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये सारी चीजें दिख रही है। बट यस, कम्युनिकेशन तो फॉर श्योर होएगी, क्लैरिटी मिलेगी, आप लोग डिस्कस करोगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करोगे, और ये ऑल ऑफ द सडन अचानक होगा। ठीक है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो अचानक आप लोग की फिर से यहाँ पे न्यू बिगनिंग होगी, ये मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए अब ये देख लेते हैं कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं मुझे उनके लिए क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए अप्रैल से लेके मई तक मुझे कैसा दिखाई दे रहा है, मई एंड तक। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग, जो आपके पार्टनर है उनकी करंट फीलिंग अभी आपके लिए क्या है। ठीक है, ओम नमः शिवाय। उनकी करंट फीलिंग ये है, ओके, मुझे ये दिख रहा है ना कि एक तो वो अपने काम पे बहुत फोकस्ड हैं, वो इस रिश्ते को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। अचानक से आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो या कोई ऐसी घटना घट गई हो जो अचानक हुई हो किसी के बिहेवियर से। करियर पे ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहा है, वो उनको ये लगता है कि आप बहुत ही अपने करियर ओरिएंटेड हो या आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। तो फीलिंग्स में कहीं ना कहीं कुछ ईगो क्लैशेस आ रहे हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं इसकी वजह से। अचानक से ऑल ऑफ द सडन आपके रिश्ते में कुछ हो गया हो किसी बिहेवियर को लेके, या आर्ग्यूमेंट्स हो गए हो, या दोनों में से कोई एक जन चाह रहा हो कि हम रिश्ते को अपने हिसाब से चलाएं। तो उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है कि थोड़ा सा ईगो है, कांटेक्ट करने से रुक रहे हैं, काम पे फोकस कर रहे हैं, ऐसा वो आपके बारे में भी सोच रहे हैं। तो ये दोनों तरफ से इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है होते हुए। ठीक है, अब ऐसी कौन सी बात है जो वो फील तो कर रहे हैं लेकिन आपको बता नहीं रहे हैं। चलिए ये देख लेते हैं वो क्या फील कर रहे हैं।
वो ये फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते को चलाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी। शादी के लिए चाहते हैं कि पारंपरिक तरीके से इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, आपको होल्ड भी रखना चाहते हैं, आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। ठीक है, कोई बात जस्ट बस पकड़ के ना बैठ गए हैं, कोई उनके मन में कोई बात है जो वो पकड़ के बैठे हुए हैं और आपको लेके भी काफ़ी पजेसिव हो रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको भी छोड़ना नहीं चाहते, पुश एंड पुल वाली थोड़ी सी एनर्जी है। तो यस, उनकी फीलिंग्स तो आपके साथ एक ट्रेडिशनली मैरिज में जाने को लेके है, लेकिन थोड़े से संघर्ष के बाद कि इस रिश्ते में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत हिम्मत दिखानी पड़ेगी। तो चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें ना मतलब पेरेंट्स की मर्जी से हो। तो कुछ ना कुछ कास्ट इशू, कुछ ना कुछ रिलीजन इशू ये हो सकता है जिसकी वजह से थोड़ा सा वो सोचते हो, बट ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं आप लोगों के लिए। अब ये देखते हैं कि अप्रैल से लेकर मई तक आप लोगों के बीच में क्या होगा। मुझे ये दिख रहा है कि अप्रैल से लेकर मई के बीच में थोड़ा सा आप दोनों के बीच में पॉज आएगा। ठीक है, एक टाइम के लिए बातचीत थोड़ी बंद होएगी, एक दूसरे को आप लोग रिफ्लेक्ट करोगे, उसके बाद फिर से न्यू बिगनिंग होगी आपके रिलेशनशिप में, अगर अभी बात नहीं हो रही है तो। ठीक है, या जो भी ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है, एक कमिटमेंट की तरफ ये आगे बढ़ सकते हैं आपके साथ। आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे, हार्ट ब्रेक भी होगा। ठीक है, बट फ्यूचर प्लानिंग दिख रही है। तो मतलब ये जो अप्रैल से लेके मई तक का टाइम पीरियड, जिसमें मुझे दिख रहा है कि बहुत हाल में ही, अभी अप्रैल में ही हो सकता है कि आप लोग आर्ग्यूमेंट्स करें। ठीक है, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो जाएं, लड़ाई झगड़े हो जाएं, हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन दिख रही है कि थोड़े टाइम के लिए आप लोग बातचीत बंद कर लें। तो अप्रैल से मई के बीच में एक ऐसा टाइम आएगा जब आप दोनों के रिश्ते में पॉज आएगा थोड़ी देर के लिए। आप लोग अपनी अपनी स्पेस को एंजॉय करोगे, या किसी का इंटरफेरेंस पसंद नहीं होगा। कोई इंटरफेयर भी कर सकता है आप दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, जो भी हो सकती है। बट येस, फिर से ये रिश्ता न्यू बिगनिंग की तरफ जाएगा, एक फ्यूचरिस्टिक वे में इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाएगा। आप लोग की मुलाकात भी हो सकती है, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। जो लोग हाँ, फिर से आप लोग एक हो जाओगे, फिर से वो पैशन वापस आ जाएगा। तो थोड़ा सा क्लैश होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, हार्ट ब्रेक होगा किसी ना किसी रीजन से, आप एक दूसरे को थोड़ा सा हर्ट कर दोगे, उसके बाद फिर से एक हो जाओगे। तो यस, एक हिकअप आएगा आप दोनों के रिलेशनशिप में। और रिश्ते में हिकअप ना आए तो मजा कहाँ आता है? प्यार तो तभी बढ़ता है ना जब दोनों लड़ रहे हो। ठीक है, अपनी अपनी बातें रख रहे हो, क्योंकि लड़ने के बाद जब रिकन्सिलेशन होता है तो इट्स अमेजिंग। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं। तो आपका मई तक एक हिकअप आएगा, मजे करना उस टाइम पे फिर। ठीक है ना, जब बातचीत ना हो रही हो तो अपनी पैम्परिंग कर लेना, अपना ध्यान रखना। मैं तो यही करती हूँ, जब देखो, जब आपके पार्टनर आपसे ना बात कर रहे हो, ठीक है, आप दोनों के बीच में हो गई हो आर्ग्यूमेंट्स, आप लोगों के बीच में हो गई हो फाइट्स, सिंपल है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने का तरीका, अपना ध्यान रखना शुरू कर दो, अपनी पैम्परिंग शुरू कर दो, अपने बालों का ध्यान रखना शुरू कर दो, अपने फेस का ध्यान रखना शुरू कर दो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, ध्यान रखो। मतलब और क्या ही करोगे जब उनसे बात नहीं बन रही है, वो कुछ कर नहीं रहे हैं, वो उनको अपनी प्रॉब्लम है कुछ, तो उनको दे दो टाइम, और उस टाइम पे आप अपने ऊपर फोकस कर लो, अपनी ब्यूटी पे काम कर लो अपनी। अब भाई देखो, मैं तो ये बोलती हूँ, चाहे जीवन में जितनी मर्जी आपकी कोई भी उम्र हो जाए, आप जीवन के किसी भी फेज में पहुंच जाएं, अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, साफ सफाई से रहना बहुत ज़रूरी है, शुक्र मजबूत करो, सुंदर सुंदर लगो। मैं चाहे घर में रहती हूँ, मेरा वर्क फ्रॉम होम है, वास्तु करने में सिर्फ बाहर जाती हूँ, लेकिन मैं घर पे भी रहती हूँ तो बहुत सुंदर बन के रहती हूँ। ये मैंने सीखा है अपने जीवन में। अपने आप को पैम्पर करो, अपनी आत्मा को खुश रखो, ठीक है ना, ये चीज़ है। भले ही रात में जाके रो लो थोड़ी देर याद करके, लेकिन पूरे दिन खुश रहो ठीक है, क्योंकि प्यार करते हो तो भाई याद तो आएगी, रोना तो आएगा, आंसू निकल रहे हैं तो फिर उसको पोंछने के बाद वो डार्क सर्कल्स भी तो पड़ेंगे ना, तो डार्क सर्कल्स वाली क्रीम भी लगाओ जाके चलो, ये तो हो गई ऐसी वाली बातें। एक चीज़ और बोलूँगी कि मेरा ना वास्तु का मैंने इंस्टाग्राम पेज बनाया है, वास्तु बाय चंदा शर्मा। यूट्यूब पे भी मेरा चैनल है वास्तु बाय चंदा शर्मा, वास्तु का काम लॉन्च किया है मैंने डिजिटली, तो आप लोग प्लीज़ जाके फॉलो करो यार, मुझे पता लगना चाहिए कि आए हैं मेरे महादेव रंग वाले लोग, फैमिली वाले लोग। और महादेव रंग भी इंस्टाग्राम पे पेज है, आप लोग जाके फटाफट से फॉलो करो। मैं जाके नोटिफिकेशन में देखने वाली हूँ कितने लोगों ने मुझे फॉलो किया है, ठीक है। चलिए देखते हैं जो लोग मैरिड हैं उनका अप्रैल से लेके मई तक का टाइम पीरियड मुझे मैरिड लाइफ में कैसा दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। कर्क राशि, आपका मैरिड लाइफ कैसा दिख रहा है मुझे?
आपके मैरिड लाइफ में मुझे ये दिख रहा है कि अट्रैक्शन रहेगा, ट्रैवलिंग रहेगी, न्यू बिगनिंग्स रहेंगी, बच्चों की तरह इंजॉय करोगे, एडवेंचरस ट्रैवल पे जा सकते हो, दोनों लोग मिल के कुछ गोल्ड परचेज कर सकते हो, एक दूसरे के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो, गिफ्ट दे सकते हो एक दूसरे में, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये थोड़ा सा ना किसी का इंटरफेरेंस दिखाई दे रहा है। कोई एक जन हो सकता है कि मैरिटल अफेयर के चक्कर में ना पड़ जाए या अट्रैक्शन कहीं और ना पड़ जाए, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी भाई आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, थोड़ी सी ओवर थिंकिंग, पॉजिटिवनेस ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी कोई आया भी है मेरे गेट पे, पता नहीं कौन आ गया है शूट के टाइम पे, बट यस आप लोग की रीडिंग भी खत्म हो गई है। तो ऑल द वेरी बेस्ट कर्क राशि, आप लोग की मैरिड लाइफ तो ठीक दिख रही है, तो आप लोग फिक्र मत करना और बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। हर हर महादेव।